हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर को फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर क्या सैलरी मिलती है। तो यहाँ इस लेक्चर में हम फ्रेशर्स की सैलरी और एक्सपीरियंस कैंडिडेट की सैलरी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं अलग अलग जो पोजीशंस है लाइक फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर हो गया या क्लिनिकल रिसर्च ऑफिसर हो गया या फिर आईपीआर प्रोफेशनल हो गया, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर हो गया, इन सब की क्या क्या सैलरी होगी उन सभी के लेक्चर आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो यहाँ पर आइए देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और यहाँ स्क्रीन पर मैं व्हाट्सअप चैनल जो है हमारा उसका क्यूआर कोड शो कर रहा हूँ, तो आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सअप चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें फॉलो करिए ताकि जो भी वीडियो आए तो हाथों हाथ आप लोगों को जो है वो वीडियो मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर को क्या क्या सैलरी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में जो भी सैलरी शो करूंगा वो सारा सर्वे के अकॉर्डिंग है। अलग अलग ऑनलाइन वेब पोर्टल्स हैं जिन्होंने जो सर्वे किए हैं उसमें जिन भी लोगों ने अपनी सैलरी फिल की है और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और उनको क्या सैलरी मिल रही है वही यहाँ पर शो किया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कंपनीज के नेम है और राइट हैंड साइड में जो है सैलरी है वही मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारी जो कंपनी IQVIA है, IQVIA में 2 to 4 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को जो है ऑलमोस्ट अगर हम एवरेज इस पैकेज देखें तो 10.1 लाख रुपीस का पैकेज मिला है। QA ऑफिसर को जो पैकेज मिला है यहाँ पर देखिए 2 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन को 8.4 लाख रुपीस और 4 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन को 11 लाख रुपीस का पैकेज मिला है। तो IQVIA मल्टीनेशनल कंपनी है और इसने काफी अच्छी सैलरी दी है। बाकी जो इंडियन कंपनीज है उसमें थोड़ी इससे कम रेंज में सैलरी मिलती है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो हीट्रो ड्रग्स है। हीट्रो ड्रग में 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस मींस जो फ्रेशर है उसको 1.8 लाख रुपीस पर एनम और जो 5 ईयर एक्सपीरियंस है उसको 4.5 लाख रुपीस पर एनम। और अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो 3.5 लाख रुपीस यहाँ पर एवरेज सैलरी मिली है। आइए अब बात करते हैं सिप्ला की। सिप्ला में QA ऑफिसर को क्या सैलरी मिली है। अगर हम एवरेज देखें तो 4.7 लाख रुपीस का एक एवरेज आ रहा है। यहाँ पर फ्रेशर को लगभग 2 लाख सालाना मिले हैं और 9 to 10 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 9 लाख रुपीस पर एनम मिला है। देखिए अब सन फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं। सन फार्मास्यूटिकल्स में एवरेज पैकेज 2.7 लाख रुपीस का आ रहा है। फ्रेशर को 1.5 लाख रुपीस पर ईयर और 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जो है 4.5 लाख रुपीस का पैकेज मिल रहा है। इंटास की बात करें तो इंटास में जो है एवरेज पैकेज 2.8 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिल रहा है। वाइट्रिस में के अंदर जो QA ऑफिसर वहां पर सैलरी 7.5 लाख रुपीस का एवरेज आ रहा है। यहाँ पर 7 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 5.8 लाख रुपीस और 10 ईयर एक्सपीरियंस को 10 लाख रुपीस का पैकेज मिल रहा है। अब बात करते हैं जाइडस लाइफ साइंसेज की। जाइडस लाइफ साइंसेज में एवरेज पैकेज 4.2 लाख रुपीस का है। यहाँ पर जो 1 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसको 3 लाख रुपीस और 7 ईयर कैंडिडेट को 5.5 लाख रुपीस तक का पैकेज मिला है। देन अगर हम बात करें मैक्लियोड फार्मास्यूटिकल्स की तो मैक्लियोड फार्मास्यूटिकल्स में एवरेज पैकेज 3.3 लाख रुपीस का रहा है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स में 3.6 लाख का एवरेज पैकेज रहा है और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स में 2.1 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज रहा है। तो यहाँ मैं आप लोगों को केवल एवरेज पैकेज ही दिखा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके जो मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी मिली है उसको भी देख सकते हैं और यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि अलग अलग कंपनीज के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर और मल्टीनेशनल कंपनी हो या नेशनल कंपनी हो तो वहां पर सैलरी का क्या वेरिएशन है। एग्जैक्टली ऐसे की ऐसी सैलरी मिलेगी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो जो सैलरी सर्वे में जिन्होंने सर्वे फिल किया है उन लोगों को क्या सैलरी मिल रही वो है, आपको एक रफ आइडिया लग रहा है। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो है सैलरी का एवरेज जो है 2.2 लाख रुपीस का है QA ऑफिसर का। माइक्रो लैब्स के अंदर 2.5 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज आ रहा है। पार फार्मास्यूटिकल्स है उसके अंदर 2.4 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज आ रहा है। नेटको फार्मास्यूटिकल की हम बात करें तो यहाँ पर 7 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज आ रहा है। बट ये 7 लाख का एवरेज पैकेज जो है 6 to 14 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। ओके, तो 6 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 5.2 लाख रुपीस और 14 ईयर को 8.5 लाख रुपीस तक का पैकेज मिला है। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो यहाँ QA ऑफिसर को ऑन एन एवरेज 3.1 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज यहाँ पर मिल रहा है।
देन मेडरिच कंपनी की बात करें तो मेडरिच में 2.8 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। देन फ्लेमिगो फार्मास्यूटिकल्स है, यहाँ पर 3.3 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो यहाँ पर 9.8 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। 6 ईयर एक्सपीरियंस को 6.3 लाख और 20 ईयर एक्सपीरियंस को 13.7 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। अब आगे बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की, तो यहाँ पर 3.1 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। देन मर्करी लेबोरेटरीज की यहाँ पर 1.7 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। यहाँ पर जहां पर 00 ईयर लिखा हुआ है वो फ्रेशर की सैलरी है, वो आप वैसे भी समझ ही गए होंगे। आगे बात करते हैं अरविंदो फार्मा की। अरविंदो फार्मा में जो एवरेज पैकेज है वो 6.3 लाख रुपीस का है। अजंता फार्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3.7 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज है। और अगर हम एल्केम लेबोरेटरीज की बात करें, यहाँ पर क्यूए ऑफिसर को 2.5 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। तो यहाँ पर आपको जहां जहां भी 0 नजर आ रहा है ईयर में, वहां आपको फ्रेशर की सैलरी का अंदाजा लग गया होगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया के अंदर 3.9 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिल रहा है। और टाटा 1mg के अंदर क्यूए ऑफिसर को 4.1 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। अगर हम एमएसएन लेबोरेटरीज की बात करें तो यहाँ पर 9.1 लाख रुपीस का एक एवरेज पैकेज यहाँ पर मिला है। कॉनकॉर्ड बायोटेक की अगर हम बात करें तो 2.4 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। देन नोवार्टिस हेल्थ केयर है, नोवार्टिस हेल्थ केयर में क्यूए ऑफिसर को 5.8 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिला है। ऐश्वर्या हेल्थ केयर है, यहाँ पर क्यूए ऑफिसर को 2.2 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज। एंड ग्रेविटी फार्मास्यूटिकल्स है, इसके अंदर 1.7 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज यहाँ पर मिला है। अब बात करते हैं हम कुछ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की, जहां पर काफी अगर एक्सपीरियंस हो तो कितना पैकेज मिल सकता है। तो अजंता फार्मा के अंदर आप देखिए सीनियर मैनेजमेंट कारपोरेट क्यूए के अंदर जो लोग चले जाते हैं, तो कारपोरेट क्यूए भी बहुत तरीके का होता है, ठीक है ना। तो क्यूए में भी अगर कारपोरेट क्यूए के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर 29 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 46 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज यहाँ पर मिल रहा है। देन प्लाज्मास एंड बायो साइंसेज है, यहाँ पर 14 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 25 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज मिल रहा है। सीनियर मैनेजमेंट में पहुंच गया पर्सन। देन जाइडस हॉस्पिरा ऑन्कोलॉजी के अंदर जो है 14 ईयर एक्सपीरियंस पे 39 लाख रुपीस का पैकेज मिला है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि एनुअल एवरेज पैकेज अगर हम सभी कंपनी का देखें तो एवरेज पैकेज हमें क्या मिलेगा। 4.3 लाख रुपीस का एक एवरेज पैकेज यहाँ पर मिल रहा है। अगर इनिशियली फ्रेशर की बात करें तो लगभग 17,000 रुपए, 17,500 हम कह सकते हैं कि वो टेक होम ले जा रहा है। 17,500 से 19,500 की जो सैलरी उसे मिल रही है। लोएस्ट सैलरी 1 लाख रुपीस और हाईएस्ट पैकेज जो है 7.1 लाख रुपीस का जो है बन रहा है 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस पर। और एवरेज पैकेज जो है 4.3 लाख रुपीस का बन रहा है। आई होप यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि अलग अलग कंपनीज के अंदर अलग अलग सैलरी है। इनिशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट जब आप 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस हो जाओगे, अलग अलग कंपनी में स्विच करोगे, तो आपकी सैलरी में हर साल स्विच करने पर या 1.5 साल या 2 साल बाद आप स्विच करते हैं तो लगभग 30 to 40% का राइज, या हम कह सकते हैं 20 to 40% का राइज आपको मिल जाता है। और इस तरह से आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।